एक बिहारी सौ पे भारी आपने सुना होगा कहावत। तो यहाँ पे मोस्टली बिहार से लोगों को लाया गया था गन्ने की खेती करवाने के लिए। तो भाई वेलकम टू मॉरिशस। आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, इमिग्रेशन हो चुका है। होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको एंट्री भी शायद ना मिले। कौन सी जगह पे होटल है, कब वापस जा रहे हो, क्यों आए हो, ये सब पूछने के बाद आपको वीजा फ्री एंट्री दे दी गई। और यहाँ पे तो पूरा भाई हिंदी में ही साम्राज्य जमा हुआ है। आपको SBI बैंक दिखेगी, सब जगह पे हिंदी में बड़े बड़े नाम लिखे हुए दिखेंगे। सो भाई मॉरिशस में एमटेल की सिम कार्ड ले लिया है 1500 मॉरिशस रुपीस, जो होता है इंडिया के 2800-2900 रुपए के आसपास। और उससे कम कोई डाटा नहीं है, वो लेना नेसेसरी है अगर आप घूमने आते हैं तो। सो अभी एयरपोर्ट पे हूँ और मॉरिशस के एयरपोर्ट से पानी की बोतल 50 मॉरिशस रुपीस, मतलब 100 रुपया इंडिया के। और एक कॉफ़ी ये एयरपोर्ट से ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा महंगा है, इसका भी 100 रुपया, तो हो गया 200 रुपये की। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि यहाँ पे कितना महंगा है मॉरिशस या इंडिया से, कितना भाव में फ़र्क है। अब शहर जाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे LIC भी है, यहाँ पे SBI बैंक भी है। सो भाई चाय कॉफ़ी हो गया। मॉरिशस में आने वाले लोग भी भारतीय और यहाँ पे रहने वाले लोग भी भारतीय। यहाँ पे बहुत सालों पहले भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था, वही लोग अब यहाँ के निवासी बन गए हैं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको यूज़ करेंगे और शहर की तरफ जाएंगे। भाई शहर जाने के लिए यहाँ से टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। करीबन 4000 यहाँ आसपास रुपए लेते हैं, 3500 के आसपास। तो बेटर है कि आप पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट यूज़ करके यहाँ से शहर सस्ते में जा सकते हैं। तो भाई एयरपोर्ट से करीबन 100 मीटर चल के जाना पड़ेगा। वो जो सामने ये ब्रिज दिख रहा है ना ऊपर वाला, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है बिल्डिंग को, इसको ठीक पार करते हुए आपको सामने की तरफ जाना है। ऊपर जो रेलिंग दिख रही है वहाँ पे पब्लिक बस का स्टॉप है। बारिश हो रही है तो मजा तो आने वाली है भाई। और शक्ल सूरत कुछ अच्छी नहीं है। पिछले 2 देशों की यात्रा के दौरान काफी ज्यादा पूछताछ की जाती है। इसका मतलब है कि उनको लगता है कि कहीं ड्रग कार्टेल तो नहीं है। और इस देश में भारतीय मूल निवासी रहते हैं और इस देश की साफ सफाई, उसका सिस्टम, उसका तरीका, लोगों का व्यवहार देखिए अलग ही दुनिया नजर आती है भाई। यूरोप वगैरह का स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। भाई इस बस स्टेशन में तो बस शायद ही आए, ऐसा तो लगता नहीं कहीं से भी बस आएगी क्या। अब जाने को तो मैं टैक्सी में भी चला जाता, आधे पौने घंटे पहुंच जाता। किसी भी देश को समझने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कुछ थोड़ी सी तकलीफें उठानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि देश असल में है क्या। बाकी आए लग्जरी होटल में रुके और लग्जरी गाड़ी में घूम के चले गए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी असल में पता नहीं चलेगा। अब मैं इतनी तारीफ कर रहा था कि भाई देश कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा है, तो सब जगह पे अच्छा दिख रहा है। लेकिन जिस जगह पे मैं बस स्टेशन पे आया तो वहाँ पे तो देख लीजिए भाई, यहाँ के लोगों ने या किसी ने तो यहाँ पे कचरा किया है। और इस देश की खासियत की बात करूँ तो आज से 500 साल पहले ये देश पूरा वीरान था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पे पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोग आए तो उन्होंने इस जगह को खोजा। उसके बाद फ्रांसीसी आए और उसके बाद ब्रिटिशर आए। जब भारत में ब्रिटिशर थे तभी इस देश में आए और उन्होंने भारत से बहुत सारे लोगों को गन्ने की खेती करवाने के लिए यहाँ पे लाया। बिहार, उत्तर प्रदेश से वो इस देश के मूल निवासी बन गए। और कुछ अफ्रीकन्स भी हैं, कुछ यूरोपियन लोग भी हैं। इस देश की आबादी 12 से 13 लाख के आसपास है। 50% के आसपास हिंदू लोग हैं और बाकी दूसरे लोग हैं। 17% के आसपास मुस्लिम हैं और 2-3% लोग और दूसरे हैं। सो ये बस का इंतजार करते करते यहाँ पे मुझे श्याम जी मिल गए हैं, जो ऑलमोस्ट हिंदी बोलते हैं और इनका मतलब ट्रेवलिंग का ही काम है। तो ये बोल रहे मेरे पास गाड़ी है और मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, आपको लेते हुए चलता हूँ और आप मुझे 500 दे देना। तो श्याम जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आपको हिंदी आती है बराबर से? बहुत अच्छा आती है। मैं हिंदी बोलता हूँ, जर्मन, इटालियन, चाइनीज। तो मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपके पेरेंट्स पहले इंडिया से थे क्या? हाँ, बिहार से। परदादी। So we are 4th generation now। अच्छा, चौथा जनरेशन है। ओके, तो अब आप इधर ही रहते हैं? आपका कोई रिलेटिव उधर? कहाँ बोला? बिहार में? नहीं, कोई रिलेशन किसी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। आपके बच्चे वगैरह जाते हैं कभी बिहार? नहीं। ओके, नहीं। तो इधर सारे लोग हिंदी बोलते हैं या फिर अपने इंडियन लोग? 50% हिंदू लोग कम बोलते हैं अभी। ओके, मैं सीखा हूँ। I'm a singer too। I'm a Bollywood singer। Really? हाँ, मैं गाना गाता हूँ। किशोर कुमार का गाना। तो ये हमारे किशोर कुमार ही मान के चलिए, मॉरिशस के किशोर कुमार है। तो इनके साथ चलते हैं। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर होगा, ज्यादा ना, कटरबोन थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो अब इन्होंने मुझे ऑफर दिया, 1500-2000 रुपए लेते हैं। ये बोले कि चलो मैं खाली जा रहा हूँ, 500 में ले जाता हूँ। चलो मतलब 500 मतलब इंडिया का 1000 रुपया होगा अप्रोक्स। तो चलते, शायद इनको लेट हो रहा है, अब इनके साथ चलते हैं।
शहर में। एक बिहारी 100 पे भारी, आपने सुना होगा कहावत। तो यहाँ पे मोस्टली बिहार से लोगों को लाया गया था गन्ने की खेती करवाने के लिए। अभी हम चलते हैं बिहारी जी के साथ में। ये एयरपोर्ट का बिल्डिंग एरिया है, पूरा एयरपोर्ट परिसर है कस्टम वगैरह का। और ये मुझे ढूंढते हुए कैसे पहुंच गए यार। मेरा नाम है श्याम ना, हाँ। कृष्णा का भक्त हूँ। भक्त तो आप कृष्णा ने मुझे बताया कि कोई आपको वेट कर रहा है। वही कमाल के लोग मिल रहे हैं। श्याम जी बोल रहे मैं तो कृष्णा का भक्त हूँ और मुझे पता चल गया कि आप वहाँ पे बैठे चेक करने गए होंगे, चाय वाय पीने गए होंगे शायद। तो चलो भाई, ये गाड़ी हमें ले जाएगी शहर पे। ओके, मेरा नाम बंसी है। बंसी, श्याम की बंसी। श्याम की बंसी हो गया, कनेक्ट हो गया ना। मैं बैठा हूँ, श्याम की बंसी, दोनों सेट हो गए भाई। ये श्याम और मैं बंसी। हाँ। श्याम की बंसी बजाते हुए चलते हैं मॉरिशस, घूमते प्रभु का हैं। लीला है। प्रभु की लीला है, तभी तो ये मिलन हुआ। हाँ, हाँ, connection। हाँ। भाई देखो मॉरिशस कितना हरा भरा है और यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने की खेती है। और इसी खेती करवाने के लिए इंडियन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। हाँ। ऐसा ही कुछ पे मोस्टली गन्ने की खेती होती है। हाँ, अभी 25% अभी है गन्ना का। 25%, ओके ओके। पहले 50% था। जी जी। अभी लतो बिल्डिंग बना है, लतो कंपनी, लतो हाँ। ITBC ना। हाँ, हाँ। भाई मैं यहाँ इस project पे में पहले था। देखो, ये मैं देखो इस कंपनी में पहले काम किया। अच्छा, मोबाइल का टावर का कुछ एंटीना है। देखो भाई, MTEL ऐसे ग्रुप है, MTEL। एमटेल का ऐसे पूरे इस खेत में ऐसे ही लगे हुए हैं। श्याम जी पहले इसी कंपनी में काम करते थे। भाई देखो यहाँ पे भी पिरामिड है, आपको देखने को मिलेंगे इस देश में भी। और जैसा कि श्याम जी ने बताया कि पिरामिड से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो आपको, हाँ देखो, ये देखो जो माया पिरामिड्स है, पेरू में शायद वो, अमेरिका में कहीं, पेरू में है। हाँ देखो ऐसे पत्थर से बनाए गए हैं। वोल्केनिक रॉक। हाँ, वोल्केनिक रॉक से बनाए गए हैं। तो श्याम जी बोलते हैं कि इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। हाँ। और